हे एवरीवन एंड वेलकम बैक करता हूँ और एक नई वीडियो में आज के इस शानदार दिन में। एंड आई होप ऑल आप सभी लोग ना अच्छे होंगे। अगर नहीं हो तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। तो जस्ट आई प्रे फॉर द ईयर। आप जो भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो मैं जस्ट ओनली प्रे कर सकता हूँ। तो मैं प्रे करता हूँ कि भगवान से कि हाँ सब ठीक कर दे आपका ज़िंदगी में भी। ओके, तो सभी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं थोड़ी सी जो पिछले दिन मैंने रीड किया था उसके बारे में थोड़ी सी मैं बातचीत करूंगा। उसके बाद आज की टॉपिक पर मैं आने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट मेरी श्लोका होने वाली है जो यस्टरडे मैंने रीड किया था, दैट इज द श्लोका नंबर 46, 47 एंड 48। हाँ, 46, 47 एंड 48। तो मेरी पहली श्लोका होगी कौन सी? 46 ऑब्वियसली। तो चलिए हम पहले वो श्लोका के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट श्लोका के ऊपर भी ऑल्सो मैं बात करने वाला हूँ। ओके ओके। श्लोका नंबर 46 क्या कहता है? वो कहता है कि जो वासना रहित तत्व ज्ञानी को देखकर विषय वासना इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंहों को देखकर हाथी चुपचाप एक और चल देता है। समर्थ की सेवा तो जादू चाटुकार करते हैं और तद विषयों का महत्व संसारी ही देते हैं। ओके, ये छोटी सी लाइन, 2 लाइन है, बहुत ब्रिलियंस, मतलब बहुत अच्छी मैसेज देना चाहता है कि जो वासना जो संसारी चीज़ें, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है, जो माया काम वासना, ये सारी चीज़ें ना जब तत्वज्ञानी को देखते हैं ना, वो उसे देखकर ही ना वहीं से वो अपना रास्ता बदल देता है। लाइक कि हाँ, अगर वो जंगल में वो सिंह चल रहा है एंड उसके आगे हाथी आ गए तो हाथी सिंहों को देखकर ना चुपचाप साइड हो जाता है कि हाँ भाई तू राजा है ना, साइड होना पड़ेगा। उसी तरह है। एंड इसमें ना जो संसारी ही वो चाटुकार करते हैं, समर्थ की सेवा करते हैं। जिन्हों के जो संसारी होते हैं वो ही काम की पीछे भागे रहते हैं। ओके, विषय को महत्व देते हैं। ओके, आप सभी को मैं कहना चाहूँगा डिस्क्लेमर कि हाँ, जो भी मैं रीड कर रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ इस स्क्रीन के सामने, वो सब बुक में है। तो जो बुक में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग यदि सेम नहीं होगी, तो अगर आपकी अलग अंडरस्टैंडिंग है तो आपका जो पर्सपेक्टिव हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो आपकी भी पर्सपेक्टिव मुझे पता चले कि आपकी जो पर्सपेक्टिव, आप क्या सोच रहे हो इस सेम सिचुएशन को लेकर। क्योंकि हमारी सिचुएशन तो डिफरेंट होती है ना, बट एक काम है कि बट हम करते हैं डिफरेंट वेज ना। वेज तो डिफरेंट होती है, आइडियाज़ भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हम तो डिफरेंट ही है ना। ओके तो नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 47 के बारे में। एंड श्लोका नंबर 47 क्या कहता है? वो कहना ये चाहता है कि जो तत्वज्ञानी निशंक और निर्द्वंद होता है और इसीलिए वो मुक्ति के लिए कोई अभ्यास कर्म नहीं करता। वो तो अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों से व्यवहार करता हुआ पर उनसे निर्लिप्त होकर अपने परम सुख में स्थित रहता है। ओके, बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि श्लोका नंबर 47 में कि जो तत्वज्ञानी होता है वो निशंक होता है, उसके बाद कुछ शंका नहीं होता, कुछ डाउट्स नहीं होते। एंड निर्द्वंद मतलब वो कुछ अगर कुछ कहना है, कुछ करना है तो उसे करना है, जो सहज भाव से करना है वो करेगा। वो उसमें भी कोई डाउट नहीं रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहता। एंड जो ज्ञानेंद्रियों, सभी ज्ञानेंद्रियों को, आँख, हमारा जो मुंह एंड आईज, नोज, हियर ओके सॉरी, ये हियर है, ये नोज है। ओके, सभी का जो ज्ञानेंद्रियों को यूज करके भी वो उसी में लिप्त नहीं होता, ये होता है तत्वज्ञानी। एंड नेक्स्ट आते हैं जो लास्ट श्लोका जो मैंने रीड किया था पिछले दिन, वो है श्लोका नंबर 48 के बारे में। तो जिस परम सत्य का श्रवण मात्र में ज्ञान हो जाता है, ऐसा तत्वज्ञानी अविकल और शुद्ध बुद्ध होकर आचार अनाचार और उदासीनता को उसकी ओर देखता ही नहीं। मतलब जिस परम तत्वज्ञानी को, जिस परम सत्य को कि थोड़ी सी सुनने से उसे ज्ञानता हो जाता है कि ऐसा तत्वज्ञानी आजकल ना बहुत कम मिलते हैं। शुद्ध बुद्ध होकर आचार अनाचार और उदासीनता से नमस्कार करके वो साइड कर देते हैं। अरे पहले तुम हट जाओ यार, तुम कुछ काम के नहीं हमारे हाँ, तो ये था मैंने जो रीड किया था इसके बारे में। 3 श्लोका से, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका से यार। एंड आज जो मैं रीड करने वाला हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप नहीं करेंगे,
हाँ होगा, इंटरेस्टिंग है, मतलब है, खत्म। क्योंकि अष्टावक्र जी ने कहा है तो भाई गारंटी रियलिटी ट्रूथ ही कहेंगे ना, क्योंकि उनके टाइम पे ना वो शास्त्रों को नहीं मानते थे। ओके, तो आज की जो पहली श्लोका है वो 49 है, तो 49, 50 एंड 51 के बारे में रीड करने वाला हूँ। तो पहली श्लोका 49 क्या कहता है, तो लेट्स बिगिन। तो ऑलरेडी जो मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बहुत लंबी हो चुकी है, 5 मिनट ले चुका है, 5 मिनट, हाँ 6 हो गया। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यदा यत् कर्तु मायति तदा तत्कुरुते रुजुः शुभम वाप्यो शुभम वापि तस्य चेष्टा ही बालवत्। और इसकी जो सामान्य अर्थ है, जो आत्मज्ञानी शिशुबोध होता है, कोई अबोध शिशु जैसे अपनी दैहिक कर्म प्राकृत रूप से सहज करता है और किसी प्रकार का आग्रह नहीं करता, वैसे ही आत्मज्ञानी भी जैसा भी शुभ अशुभ कर्म आ पड़े सहज करता है। एंड विशेष विवेचना की बात करें कि नवजात अबोध शिशु में कोई इच्छा, आग्रह या चेष्टा नहीं होती, वो प्रारब्ध सुख दुख को भोगता है, वो चुपचाप अपने दैहिक कर्मों का सहज संपादन करता है, अच्छे बुरे में ना उसे रुचि है ना उसे ज्ञान है। यह स्थिति आत्मज्ञानी की होती है, वो भी चेष्टाहीन होता है, उसमें भी आग्रह का चिन्ह नहीं होता, वो इच्छा मुक्त होता है, वो स्वयं कुछ नहीं करता, कर्मरत है पर कर्तव्य निर्वाहन के लिए। ओके, एंड सुख या दुख आत्मज्ञानी व्यक्ति को प्रारब्ध से मिलते हैं और वह ना उनमें रस की अनुभूति करता है और ना अरस की, उसकी दैहिक उसका साक्षी स्वरूप है। इसलिए कर्म करना तो विशेषता है, पर कर्म में संलिप्त वह कभी नहीं होता। देह धर्म निभाता है, पर आत्मा स्वतंत्र है, देह कर्म के फलों से निर्लिप्त है, प्रारब्ध जैसा भी कर्म देता है वह उसे सहज कर देता है, कोई आग्रह नहीं, कोई इच्छा नहीं। ओके, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ होगा, एंड आपके फैमिली में तो एक छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को तो आपके फैमिली में तो कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा ही होगा, एंड अगर नहीं है तो आप बाहर कहीं पे देखा होगा, कोई नोटिस किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके कोई रुचि नहीं होता कि हाँ मेरे को यही करना है, ये चेष्टा करके ये करना है, बस सुख दुख में चुपचाप रहता है, ये करता है, एंड वो शत्रु मित्र कुछ उसे पता नहीं होता। अगर अभी अभी लड़ जाता है, किसी से लड़ेगा एंड अभी रोएगा, एंड रोने के बाद फिर से वो मिल जाएंगे। उसी तरह जो आत्मज्ञानी होते हैं वो छोटे बच्चे की तरह होता है, जो कि किसी चीज़ को वह अलग नहीं मानता, एंड उसे पता नहीं होता कि ये राइट ये रॉन्ग है। यहाँ पर जब हमें पता चलता है कि सोसाइटी कहती है कि हाँ ये करना राइट है आपके लिए, ये करना रॉन्ग है आपके लिए, अगर आप ये करते हो तो ये रॉन्ग कहलाती है, अगर ये करते हो तो ये राइट कहलाती है, ये सोसाइटी ने बना के रखा है ना, सोसाइटी में हम रखते हैं तो लिमिटेशन जरूरी है, इसलिए हम ये बनाते हैं। बट व्हेन वी आर इन हम जब स्मॉल होते हैं, छोटा बच्चे होते हैं, तो हमारे कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, हम अपनी इच्छा से हम सुख में रहते हैं, दुख में रहते हैं, हमें पता नहीं कि सुख है, हमें पता नहीं कि दुख है। ओके, ऐसा ही तत्वज्ञानी होता है, नवजात शिशु की तरह। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्लोगन नंबर 50। वो क्या कहता है, स्वतम त्रियास्तु क्षमापनोति स्वतम त्रयाल भवते परम स्वतंत्र्यान निर्वृत्तिम गच्छेत स्वतंत्रत्यात् परम पदम। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ है, जो आत्मा को जानकर स्वतंत्र हो जाता है उसे सर्व सुलभ है। आत्मा स्वतंत्र को सुख ज्ञान और परम पद की सहज प्राप्ति होती है। ओके, इसे थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आया, तो मुझे फिर से मैं रीड करता हूँ। ओके, आई विल डोंट टेक ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जो आत्मा को जानकर स्वतंत्र हो जाता है उसे सर्व सुलभ है। आत्मा स्वतंत्र को सुख ज्ञान और परम पद की सहज प्राप्ति होती है। हाँ, ओके, जो आत्मा को जानकर वो स्वतंत्र होता है, एलोन डिफरेंट हो जाता है सबसे,
एंड वो उसे सर्वसुलभ है। आत्मा स्वतंत्र को सुख, ज्ञान और परम पद की सहज प्राप्ति होती है। और इसकी जो विशेष विवेचना की ऊपर थोड़ी सी बात करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में ये क्या कहना चाहता है ये श्लोक। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग लेट्स लुक एट दिस, इसकी विशेष विवेचना के ऊपर। ओके, आई थिंक मेरी माउथ की स्पीड ना थोड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है आई थिंक। ओके, स्वतंत्रता जैसा सुख कहाँ, जो स्वतंत्र है वो अपने अनुसार ही जीवन जी सकता है। परतंत्र को यह सुविधा नहीं ही होती, वो आदेशों और निर्देशों का दास होता है। स्वामी जो कहेगा वही करना होगा, ना कम ना ज़्यादा और ना अधिक, अच्छा ना बुरा। स्वतंत्र गीदड़ पिंजरे में बंद सिंह से ज़्यादा आनंद में होता है। जिसकी स्वतंत्रता गई उसका सब आनंद गया। जो दास है उसे कोई दास धर्म निभाना है। दासताएं बढ़ती जाती है क्योंकि यही उसकी प्रवृत्ति है। एक बार किसी को आदेश मान लिया तो आदेश देने वाला उसे अपना अधिकार समझ लेता है। जब व्यक्ति का चित्त उसका स्वामी बन जाता है तो फिर जीवन भर उसे विषय पूर्ति के लिए कष्ट भोगने पड़ते हैं। आत्मज्ञानी लब्ध होते ही स्वतंत्र हो जाता है। चित्त का स्वामी तो गया, अब कामनाएं नहीं तो दुख कहाँ। एंड आत्मज्ञान के पश्चात ज्ञान कहाँ, वह तो परम पद को प्राप्त हो गया। इसीलिए आत्मा स्वतंत्र सर्व सुखी है। ओके, आत्मज्ञानी जो लब्ध होते हैं ना, जो चित्त का लब्ध होते ही वो अपने को स्वतंत्र कर लेता है। एंड चित्त का स्वामित्व, चित्त उसके ऊपर हावी नहीं हो पाती। तो अगर हावी नहीं हो पाता है तो कामनाएं नहीं, अगर कामना नहीं तो वहाँ पर दुख नहीं। तो आत्मज्ञान के पश्चात ज्ञान का, अगर आत्मज्ञान का आप मिल गया तो किसी आत्मज्ञान के सामने किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आत्मज्ञान अपने आप में ही संतुष्ट है। तो वो तो परम पद को प्राप्त हो गया एंड वो सर्व सुख परम सुख में स्थित है। ओके, एंड यहाँ पर आता है जो चित्त को कंट्रोल नहीं कर पाता, चित्त के बस में आ जाता है, तो वो चित्त उसे ये जीवन भर उसे दुख पीड़ा देता है, क्योंकि वो संसार की वो चित्त के अंडर कंट्रोल में है। ओके, ये था श्लोका नंबर 50 के बारे में। तो आज की जो लास्ट श्लोका है उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ, जो दैट इज द श्लोका नंबर 51 के बारे में। द 51 क्या कहता है, अकर्तृत्व मभक्त त्वम स्वात्मनः मन्यते योधः तदाक्षिणा भवन्त्येव समस्ताश्चि तब्रुतयः। ओके, सामान्य अर्थ की बात करूं इस श्लोक की, वो कहना क्या चाहता है, जब व्यक्ति अपनी आत्मा को अकर्ता वो अभोक्ता मानकर निश्चय ही हो जाता है तो उसके चित्त की वृत्तियां सहज में समाप्त हो जाती है। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि तत्व ज्ञानी की, आत्मा ज्ञानी की, आत्मा तत्व ज्ञानी की। वो कहना क्या चाहता है, जब एक व्यक्ति आत्मा को अकर्ता अभोक्ता मानकर निश्चय कर जाता है तो चित्त उसकी वृत्तियों से सहज समाप्त हो जाता है। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की बात करूं, वो क्या कहना चाहता है कि चित्त की वृत्ति भ्रम और भ्रांति उत्पन्न करती है, वे व्यक्ति को सत्य से प्रज्ञ नहीं होने देती। व्यक्ति चित्त से उत्पन्न कामनाओं और वासनाओं का दास बन जाता है। इन विषय को फुर्ती तक कभी होती ही नहीं, पर इसमें जो क्षणिक सुख है वे इस सत्यों के सामने आने देते और व्यक्ति एक अंतहीन यात्रा पर चल देता है। समुद्र को एक घूंट में पी लेने की कल्पना जैसा है, जो ना कभी कोई कर सका था ना कर सकेगा। ऐसा असंभव कार्यों का लक्ष्य बना लेना की मूर्खता है। आग को घी से नहीं बुझाया जा सकता, और यह जानते हुए भी मूढ़ विषयाग्नि में प्रयास का घी डालता है। कर्तापन और भक्तापन का भाव अहंकार भर देता है। आत्मा ज्ञानी स्वयं को कर्ता और भक्ता दोनों ही भाव से मुक्त करके चित्त वृत्तियों से विश्राम दे देता है। ओके, चित्त की काम ही
आपके मन में भ्रांति सृष्टि करना। अगर आप भ्रांति में रहते हो कि हाँ ये करने से ये मिल जाएगी, हाँ ये करने से ये मिलेगी, प्रयास करो, बट इसकी विपरीत में जो हमारे जो तत्वज्ञानी वो क्या कहते हैं कि सहज भाव से जो काम हो रही है उसे करने दो, कुछ करने के लिए प्रयास मत करो, चेष्टा मत करो। ओके, एंड वो वक्ता, कर्ता और वक्ता दोनों ही भाव से मुक्ति करके चित्त वृत्तियों की विश्राम दे देता। चित्त तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम स्टॉप हो जाओ, और मुझे कोई चिंता मुझे देने की जरूरत नहीं, कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं। मुझे पता है व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज नहीं, वो क्या क्या सत्य है क्या नहीं मुझे पता है, तो मैं निश्चय कर चुका हूँ। तो आपकी कोई चित्त की कोई काम नहीं है, तो आराम से विश्राम करो, खा पी कर आराम से विश्राम करो, जो भी करना है मेरी बॉडी करेगी एंड मैं करते हुए भी ना करूँगा, एंड तुम्हारे चित्त में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। ओके, तो ये था श्लोका, आज की जो रीडिंग था श्लोका इसकी रीडिंग, एंड इतना ही। एंड आई होप आज आई होप नहीं, आज है डेट 4 मार्च 2025 एंड आज संडे, मंडे, ट्यूसडे, हाँ आज ट्यूसडे है। ओके, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय एंड ख्याल रखना एंड नेवर गिव अप योर स्माइल फ्रॉम योर, अपने मुंह से कभी स्माइल को हटाना मत। स्माइल, क्या पता तुम्हारी स्माइल को देखकर कोई और हंस जाए, उसकी जिंदगी में खुशहाल हो जाए, किसी की स्माइल की वजह बनो, ना कि दुख। ओके, बाय, थैंक यू।